हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको रूबरू कराते हैं डॉक्टर अनवर अल हिंद हॉस्पिटल के जो MIM पार्टी के कद्दावर नेता हैं। आइए करते हैं उनसे बातचीत। आज हम मौजूद हैं 6 नंबर गली दयालपुर की उत्तरी पूर्वी दिल्ली के मुस्तफाबाद क्षेत्र में, और हमारे साथ मौजूद हैं इत्तेहादे मुस्लिमीन पार्टी के वो कद्दावर नेता जो इस चीज़ का हक रखते हैं, और उनसे बातचीत करते हैं आखिर उनके दिल में क्या जज्बा है पार्टी में सहयोग देने का। जी डॉक्टर साहब, आपके जो है जिस तरह से आप मतलब पार्टी में आपने योगदान दिया है, क्या करने का जज्बा है आपका, क्या लगता है आपको इसमें? जी, मेरा नाम डॉक्टर M.A. अनवर है जी, और मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ, MBBS हूँ जी, और मैं मुस्तफाबाद में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और ये जो प्रैक्टिस जो डॉक्टर की जो पेशा है जी, ये प्यार का है, सेवा का है जी, और लोगों का खिदमत का है। जी, और इसी कड़ी का एक हिस्सा रहा था 2020 में भी, जी, जब कौम पे, देश पे, इलाके पे हालात विकट थे। जी, जी, तो हमें जिस चीज़ के लिए ट्रेंड किया गया था मेडिकल फील्ड में कि जब हालात विपरीत परिस्थितियां हों जी, तो उस वक्त अपने उत्तम योगदान देना है, और मैंने कोशिश की थी उस वक्त। और इस कोशिश के ये नतीजे में लॉकडाउन पीरियड की बात बता रहे हैं आप? ये दिल्ली दंगे में दंगे की? जी, दंगे भी या लॉकडाउन में जी, भी जी, आपने बहुत अच्छा जी, बढ़ चढ़कर सहयोग जी। दिया है। सभी तो- क्षेत्रवासी इस जी, चीज़ की तारीफ कर रहे हैं। जी, जी, और उस समय जो मेडिकल मेरा प्रोफेशन था उससे अलग हटके भी जब सरकारें, प्रशासन असहयोग की स्थिति में थी, उस वक्त जो है इस देश के न्यायपालिका से भी आधी रात को गुहार लगाया था जस्टिस मुरलीधर के अदालत में। और उन्होंने उस वक्त जो है इस इलाके के लिए 2 कंपनी फोर्स और अल हिंद हॉस्पिटल के लिए जो है एम्बुलेंस को आने का जो है ऑर्डर पास किया था, जिससे बहुत सारी जिंदगियों को बचाया गया था। इसके बाद जो इलाके में जो लोग न भी जानते थे वो जानना शुरू किए और मुझसे बहुत सारी उम्मीदें लगा बैठे, और बहुत सिर्फ मेडिकल फील्ड से नहीं, ज़िंदगी के बहुत सारे फील्ड से हर मौजू पे मेरे से मदद मांगने आते थे। बहुत सारी जगह मैं चाहते हुए भी उनकी मदद नहीं कर पा रहा था। इलाके में जो है अव्यवस्था की गंदगी, अव्यवस्था, सैनिटाइजेशन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा था, और अवैध वसूली चरम पे है यहाँ, लिंटरों पे, समरसेबल पे, और नशाखोरी जो है जी, जी, जो अरूज पे है। ये सब चीज़ों को देखते हुए जो है कि सिस्टम का हिस्सा बने। नहीं, एक दिन जिससे और पार्षदों को नकारते हुए पब्लिक आपको चुनकर लाती है, तो जिस तरह से जो पब्लिक के सामने समस्या है, जैसे सफाई की है, लिंटर माफियाओं की है, या क्षेत्र में जो पब्लिक के लिए इलाज की है, उस क्षेत्र में क्या योगदान देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो क्योंकि एक तो चीज़ डिक्लेयर है कि जिस कैंडिडेट को इस योग्य होना चाहिए, माई पर्पस ऑफ द एजुकेटेड, यू आर फिट। तो अब आप अगले उस मामले में क्या करना चाहेंगे? जी, देखिए, हर आदमी एक इम्तहान से गुजरता है। मैं भी एक डॉक्टर था, और एक इम्तहान जब इलाके में हालात हैं, हाँ, इलाके में उस वक्त ज़रूरत थी, उस वक्त मैंने कोशिश की थी। जी। और कामयाब होने की अपने भरसक प्रयास की थी। और आज जो लिंटर माफिया है और जो सफाई सुथराई का जो नज़्म व नस्क है, उन पूरे हालात को मैं बदलना चाहता हूं कि यहाँ बेहतरीन तरीके की सफाई सुथराई हो। जब सीजन चेंज होते हैं, बरसात के मौसम होते हैं, तो पूरा इलाका जो है लगता है कि नदियों में तब्दील हो गया हो। ब्लॉकेज नालियों को होता है, तो वक्त से पहले उन सब ब्लॉकेज को दूर करना कि प्रॉपर तरीके से जो है पानी का निकास हो। जी, मैं समझता हूँ 58E जी आपकी नज़र में क्या है? जी, ये मैं 58E वार्ड ही नहीं है, मेरा ये ख़ानदान है। और यहाँ के हर फर्द को मैं
अपना ख़ानदान का एक फ़र्द तस्लीम करता हूँ और ये इसी सोच के तहत आया हूँ कि मैं इस इलाके को एक नमूने के तौर पे पेश करूं कि यह भी दिल्ली का इलाका है और कहीं भी कोई मजलूम हो, नाइंसाफ़ी हो, तो एक उम्मीद का किरण यहाँ से जगाना चाहता हूँ। जी हाँ। आप ये कैसे साबित करेंगे कि आप एक कद्दावर नेता हैं और इसमें जो है बढ़ चढ़कर सहयोग करेंगे? किस तरह सहयोग जी, सबसे पहले मैं को साबित करेंगे? मैं सबसे पहले ये बताऊं, मैं नेता नहीं, कौम का खादिम हूँ, कौम का बेटा हूँ। और एक बेटा वो कभी अपना पूरा का पूरा ताकत लगा देता है कि अपने ख़ानदान, अपने परिवार, अपने इलाके को उरूज बख्शे, और वहीं मैं प्रयासरत हूँ, उसी सफ़र पे गामज़न हूँ। और इंशाअल्लाह ताला ये सारे काम करके जो इलाके में काम है इन सब पे खरा उतर कर इंशाअल्लाह साबित करूँगा कि मैं काबिल हूँ। एक आखिरी सवाल, एक तरफ जहाँ एमसीडी में जो परेशान हैं उनको वेतन नहीं मिलता कर्मचारियों को, उसमें आप जब चुने जाएंगे तो किस तरह का सहयोग लाएंगे, क्या तब्दीली करेंगे आप? एक्चुअली क्या है, ये जो इशू भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है जी, भ्रष्टाचार अपने उरूज पे है जी। इनका जो है, जो भी फंड आते हैं उनका जो है सही से निपटारा हो और भ्रष्टाचार का नज़र ना हो, कर्मचारियों को उनको वक्त पे उनकी सैलरी दी जाए। तो भ्रष्टाचार जो लोग इसमें पाए जाते हैं, जो भ्रष्टाचार है उसको ख़त्म करके और अपने इलाके, अपने एमसीडी को एक बेहतरीन तरीके से बनाना है। क्या एक जिम्मेदार आदमी की जिस तरह से कोई क्षेत्र में बीमारी फैलती है या कोई आपदा आती है, जैसे डेंगू बुखार एज इट इज, तो उसमें के कौन जिम्मेदार होता अगर इस तरह की पब्लिक में फैलती है? एक्चुअली क्या है, ये जो डेंगी, जो मच्छर हैं या और भी जो बीमारियां हैं जो वबा की शक्ल लेती हैं, तो उसमें सबसे बड़ा रोल जो है सफाई सुथराई का है। और जो उस वक्त का मौजूदा काउंसलर होता है वो जिम्मेदार होता है, सरकारें जिम्मेदार होती हैं। तो जब गंदा पानी जमा ही नहीं होगा, जब ब्लॉकेज होगी ही नहीं, जब रनिंग वाटर रहेगा, तो ब्रीड होने का सवाल ही नहीं है। जब ब्रीडिंग नहीं होगी जरासीम की तो बीमारियां खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी। तो सिर्फ ये फैलने वाली बीमारियां ही नहीं है, बहुत सारे नवजात शिशु होते हैं जो पैदा होते हैं, वह अगर इलाके में सैनिटाइजेशन का प्रॉब्लम है तो उनको बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं उस गंदगी की वजह से। तो इंशाअल्लाह मेरा अपना पर्पस है कि हम इलाके को एक सफाई सुथराई और इन सब व्यवस्थाओं में नमूना बनाएं। हम वी फाइट फॉर राइट, हमारा मकसद है कि हम अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे। समझे, हर अधिकार, सिर्फ ये नहीं कि सफाई सुथराई का, शुड बी आवर ड्यूटी, समझे, शुड बी ईच एंड एवरी पीपुल, मे बी older, yes, widows, every person, we do for every person। तो हमारा एक ये है कि समाज का सबसे पिछड़ा हुआ, अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ, जिसका कोई सहारा न हो, वो ये न सोचे कि हमारे पास कोई ये उम्मीद का किरण नहीं है। इंशाअल्लाह की किरण होगा। उस वक्त भी अल हिंद और डॉक्टर अनवर थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे इंशाअल्लाह। आप देख रहे हैं पार्टी जो है ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये वंचितों को, शोषितों की और अक़लियतों की बात करती है। जो पार्टी का मैनिफेस्टो है, हमें खुली आज़ादी है कि आप ये ना देखें कि किसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, सबके लिए ये आवाज़ की बात करते हैं। आप देख रहे हैं हिंद टीवी न्यूज़। हमारा मकसद सिर्फ खबरें ही दिखाना नहीं, हमारा मकसद है कैंडिडेट को शिक्षा में उसकी बातचीत आप लोगों तक पहुंचाना। कौन इस काबिल है, कौन नहीं, ये आपका देखना है। देखते रहें हिंद टीवी न्यूज़।